क्या हो गया इनको? मतलब डेली फिसलते हैं, डेली खिसकते हैं। अमित शाह जी से सीख रहे हैं। याद करिएगा 2015 में बिहार विधानसभा में के चुनाव में अमित शाह जी ने यही कहा था। नतीजा क्या हुआ था? हिंदुस्तान के लोग दुआ कर रहे हैं, चुनाव हम यहां लड़ रहे हैं। बस पाकिस्तान की एंट्री बाकी थी। प्रधानमंत्री जी भैंस, मंगलसूत्र, हिंदू, मुसलमान, मुजरा, पाकिस्तान भी का भी आगमन हुआ। आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं भाई? मेरी तो समझ में नहीं आता। चुनाव लड़िए ना, यहाँ की जुबान पे बोलिए। तेजस्वी जी आपको कह रहे हैं नौकरी पे बोलिए, आर्थिक सामाजिक न्याय पे बोलिए। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जो बिहार ने किया उसको डालिए, इस पर नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान में दुआएं हो रही है, पाकिस्तान में दुआएं हो रही है। मुजरे जिसके जुबान से मुजरा निकले चुनाव में, उनके बारे में और क्या टिप्पणी करूं? सिर्फ ये कह सकता हूं, सर एक दिन बोलते हो कि दैवीय शक्ति से आया हूं, बायोलॉजिकल नहीं है, अगले दिन मुजरा बोलते हैं, अब ये बात बता रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश को एक दमदार प्रधानमंत्री की जरूरत है क्योंकि जिहादिया इनके लिए दुआ कर। नहीं नहीं, ये पहलवानी है क्या? कुश्ती है? तब तो दारा सिंह को ही बना लेना चाहिए था। हैं? 200-250 केजी की वजन वाला सुमो पहलवान लाना चाहिए। क्या जुबान होगी ये प्रधानमंत्री जी? लोकतंत्र सामूहिकता की चीज है। और हां, आपकी जुबान से चीन बॉर्डर नहीं निकलता है। लाल आंख किसके लिए? ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से विपक्ष के लोगों के लिए। प्रधानमंत्री जी, दूसरे चरण के बाद जो आपकी भाषा का क्षरण है ना, वो आगे भी चिंता देगा इस देश को। इस देश ने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। छोड़िए देश की बात, दुनिया ने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो बदजुबानी की सारी हदें पार कर जाए। कहीं तो एक सीमा रेखा रखिए ना प्रधानमंत्री जी। कैसे नींद आती है आपको इतना कुछ बोल करके? आपके बारे में कोई इस प्रकार की टिप्पणी तो नहीं करता। मतलब मन नहीं भरा हिंदू मुसलमान करके, अब यहां आ गए आप। बाहर जाइए प्रधानमंत्री जी, चुनाव फिर होंगे, कोई पक्ष में होगा, कोई विपक्ष में होगा, लेकिन आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। अमित शाह ने कहा है कि मुरकटवा और नक्सलवाद को पैदा करने वाले लोगों को अगर वोट दीजिएगा तो फिर से नक्सलवाद आएगा। हमने नक्सलवाद खत्म किया। कहां खत्म कर दिया भाई? आपने खत्म किया। कब आए हैं आप? जब राजनीति में आपकी पैदाइश नहीं हुई थी तब से लोग लड़ रहे हैं। और हां, मुरकटवा वाली बहुत सारी स्टोरी हमें भी गुजरात से मालूम है। जुबान फिर से खोलना शुरू करूंगा तो दिक्कत होगी। सीधे कर मुद्दों पर बात करिए। जिनको आप नक्सलवाद का जामा पहना रहे हैं ना, वो यहां चुन के आते हैं, उनके साथ जनता है। आप उनको, अगर उनका अपमान कर रहे हैं तो जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता अपना अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करती है। अमित शाह जी, 1 जून को इंडिया गठबंधन के तमाम दल नेता बैठेंगे और समीक्षा करेंगे पूरे चुनाव की। 4 जून के नतीजे से पहले बिल्कुल ये संभवतः तय हुआ है कि मतगणना को लेकर के भी एक एक बिंदु किस प्रकार का होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें पेटी खुलने से पहले, ईवीएम खुलने से पहले क्या डिमांड करना है, और हम उस प्रोसीजर से संबंधित बाकी विषयों पर बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि गुजरात में मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया। तेजस्वी यादव ने क्यों कहा? सिर्फ मतलब आप लोग कमाल करते हो। ये है पूरी लिस्ट ओबीसी कम्युनिटी की। प्रधानमंत्री अमित शाह जी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे आदमी हैं। देश का नुकसान कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को तोड़ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस लिस्ट को आप देखिए गौर से। ये हमने नहीं बनाई है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दिखाया था कि उसमें क्या है। पैरा 32 में गैर हिंदू समुदायों में क्यों आधार है सामाजिक शैक्षणिक, लेकिन ये लोग संविधान नहीं पढ़े। दोनों को गारंटी देता हूं, दोनों में से किसी को आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 बिना कागज देखे पढ़ के सुना दे, बिना कागज देखे बोल दे, मान जाऊंगा। अरे लोगों से पढ़वा लीजिए भाई, क्यों देश का नुकसान कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, इसके बाद भी झूठ बोल रहे हैं। ये तेजस्वी जी ने कहा और चिट्ठी लिखी। हमें तो इंतजार है उस चिट्ठी का जवाब। प्रधानमंत्री जी क्या लिखेंगे? जवाब लिखना चाहिए ना।
लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि चुनाव आता है ना, तो आप लोग संविधान, आरक्षण, यही सब की बात करते हैं। नहीं नहीं, चुनाव में क्या करें? भैंस, मंगलसूत्र, ये चुनाव में बात करें? टोटी तोड़ देगा, बिजली काट देगा, ये है मुद्दे। पूरी दुनिया में वहां का जो भी आइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस पे बात होती है। आर्थिक सामाजिक न्याय पे बात होती है, रोजगार पे बात होती है। ऐसा कैंपेन कभी नहीं देखा। कमाल की बात कर रहे हैं, संविधान और आरक्षण पर बात ना करें। मोहन भागवत जी ने क्या कहा था 15 में? वी, वो जो क्या है, गुरुजी गोलवलकर, बंच ऑफ थॉट्स, उस पर बात ना करें। आप भी चाहते हैं कि हम भी कहें कि वो एक भैंस नहीं, हम 2 भैंस खोल देंगे, या वो 2 भैंस खोल लेंगे। पूरी दुनिया में चुनाव ऐसे होता है। बल्कि हमको तो लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी राजनीति में रहना चाहते हैं 4 जून के बाद, तो ट्यूशन लें, व्हाट्सएप के ज्ञानियों से नहीं, ट्यूशन ले संविधान के बारे में, इस देश की रवायतों के बारे में, यहां की परंपराओं के बारे में, और बाकी प्रधानमंत्रियों के भाषण सुने, सभी प्रधानमंत्रियों को, और अपने भाषण को वहां लगाएं। मुजरा जैसा शब्द, छी छी, कहां ले आए हैं विमर्श को? हमारी तरफ आ जाएंगे तो सुन तो रहे हाँ? कि उनका मन नहीं लग रहा है वहाँ। कहीं भी 6 महीना, 17, 12 महीना से ज्यादा मन नहीं